सन्यासी आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम जो सिद्ध हमारे शास्त्रीय योग हैं, आयुर्वेद में जड़ी बूटी के योग हैं, परीक्षित दवाइयों के नुस्खे आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। क्योंकि आप हाथ कंगन को आरसी क्या, आप उसको इस्तेमाल करोगे तो उस चीज़ का आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो मेन बीमारी है उसको ये जड़ से ख़त्म कर देगा। 95% जो हमारे हिंदुस्तान की औरतों को होने वाला रोग है लेकोरिया, उसके लिए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं। तो ये क्यों होता है, ये क्या होता है लेकोरिया? इसको आम भाषा में ये बोल देते हैं कि किसी स्त्री के हार्ड फुरना शुरू हो गया है, या श्वेत प्रदर हो गया, या श्वेत पानी, पीला पानी, या रक्त प्रदर। रक्त प्रदर तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन श्वेत प्रदर और जो पीला प्रदर होता है उसके विषय में आज हम जानेंगे। और इसका हम एक सिद्ध आपके लिए नुस्खा लेकर आए हैं, जो शास्त्रीय योग और जड़ी बूटी का मिश्रण योग है, और वो आपको कायाकल्प करने वाला योग होगा स्त्री में। क्योंकि ये क्यों होता है? यह एक आम रोग है। यह रोग गर्भाशय की श्लेष्मिक कला में शोथ उत्पन्न हो जाने के फलस्वरूप हो जाता है। इसमें गर्भाशय में सफ़ेद रंग का तरल पानी आने लगता है। जिस प्रकार पुरुषों में जरियान प्रमेह रोग होता है, उसी प्रकार यह स्त्रियों का रोग है। किंतु ध्यान रहे, यह कोई आम सम्य खुद रोग नहीं है। यह कई आम दूसरे रोगों की वजह से यह उत्पन्न होता है, और बड़े से बड़े वैद्य इसको एक स्वतंत्र रोग मानकर इसकी जो दवा दारू करते हैं, तो उनको असफलता का मुँह देखना पड़ता है। रोगी सही नहीं होता और मुँह की खानी पड़ती है, क्योंकि यह रोग कई रोगों के लक्षण स्वरूप स्त्री को होता है। आमतौर पर यह रोग गर्भाशय की डिम्ब ग्रंथियों, गर्भाशय का मुख, गर्भाशय का अपने स्थान से टलना, योनि मार्ग की सूजन, भीतरी जननेंद्रियों में फोड़ा फुंसी या रसौली, मूत्राशय, शोथ, सुजा, कातशाक, रक्तलापता, यकृत, लीवर संबंधी जो रोग होते हैं, वृक्कों के विकार, मधुमेह, इसको शुगर बोला जाता है, डायबिटीज़, अजीर्ण और कब्ज आदि के लक्षणों के रूप में यह रोग उत्पन्न होता है। और स्त्री के इस धातु स्राव में दुर्गंध आया करती है। स्त्री की योनि में जब 24 घंटे लसीला पतला सा पदार्थ निकलता रहता है, और श्लेष्मा की भांति चिपचिपा या पीप युक्त, पीप से भरा हुआ जो होता है वो कभी कभार ही किसी लेडीज़ को आता है, लेकिन यह आम इसको जो पीला और सफ़ेद ही पानी डलता है। किसी किसी हिसाब से योनि में जल, खुजली भी हुआ करती है। रोगग्रस्त महिला क्षीण हो जाती है, उदास बनी रहती है। उसके हाथों पैरों में जल, हड़फुटन, कमर दर्द बना रहता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, रोगनी का सर चकराने लगता है, भूख कम लगने लग जाती है, कब्ज बनी रहती है, पाचन शक्ति निर्बल हो जाती है, और मांस धर्म में गड़बड़ी हो जाती है। यह रोग पुराना हो जाता है तो पाचन शक्ति बिगड़ जाती है, चेहरा पिचक जाता है, चेहरे से तेज़ खत्म हो जाता है, चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है, शरीर दुर्बल हो जाता है, कमर, एड़ियों और पिंडलियों में दर्द बना रहता है। कुल मिला के यह स्त्री को अपनी पेट में लेके एक तरह से बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और यह एक रोग किसी आम भाषा में इसको बोला जाए, और एक वैदिक भाषा में बोला जाए तो यह जो गोनोफॉक्स कीटाणु होते हैं, या स्ट्रेप्टाफॉक्स कीटाणु होते हैं, हेमोलिटिक्स होते हैं, ऑरियस होते हैं, कैंडिड एल्बिकेन होता है, उसकी वजह से यह झाग टाइप या पानी टाइप लेडीज़ को बीमारी हो जाती है। और कई बार खुजली होती है, बड़ी कठिनाई होती है औरत को, और बहुत ही लज्जा और शर्म से वो अपने घर वाले को भी नहीं बताती, या घर वालों को भी नहीं बताती, और उनके पारिवारिक जीवन में खटास पैदा हो जाती है इस बीमारी की वजह से। और स्त्री को तो जो दुख भोगती है वो तो भोगती है, लेकिन दूसरे आदमी को भी ये एक तरह सा बदबू आने लगती है, और
बसी बसाई गृहस्थी इस रोग से उजड़ जाती है। मूत्र कठिनाई में आता है इसमें, ये भी बात है, बाथरूम में भी दिक्कत हो जाती है कई बारी। और ज़्यादातर ये है कि आप किसी भी प्रकार का कोई तीखा भोजन है वो मत कीजिए, ज़्यादा मिर्च मसालेदार भोजन मत कीजिए, और हो सके तो खटाई से बचिए, खट्टे पदार्थ खाना बंद कर दीजिए, अपने शरीर की सफाई रखिए, ठीक है। लूप की कॉपर्टी आदि जो रासायनिक द्रव, गर्भ निरोधक द्रव, शुक्राणुनाशक आदि जैसे जो चीज़ें, इनसे बचिए, ठीक है। और आपको जो आज इसका मूल, पहले तो ये क्या है कि मूल कारणों को पकड़ना चाहिए कि जिसके फलस्वरूप ये किसी को रोग होता है। और मानसिक परेशानी जो औरत झेलती है इसकी वजह से, वो अलग है। और सबसे पहले तो क्या होता है कि सोडा बाइकार्ब को पानी में घोलकर फैमिली सिरिंज द्वारा डुश करवाइए लेडीज़ को, जिससे कि अंदर की जो श्लेष्मिका है वो साफ़ हो जाए, और किसी प्रकार का बदबू नीम के पानी से अपने गुप्तांगों को साफ़ कीजिए, ताकि किसी प्रकार का बदबू है या अंदर का कोई जर्मस है वो ख़त्म हो जाए। और जो इसका नुस्खा है वो ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को ये ताउम्र ज़िंदगी में दूसरी बार फिर रोग अपनी गिरफ्त में नहीं लेगा। इसमें सबसे पहले है सफ़ेद सुरमा 10 ग्राम लेना है, अशोक शाल जो होती है आम, ये मिल जाएंगे आपको, अशोक शाल 20 ग्राम लेनी है, ग्लोय सत्तर 20 ग्राम लेना है, त्रिभंग वसम 10 ग्राम लेनी है, प्रपाल पिष्टी जो होती है वो 10 ग्राम लेनी है। और जो त्रिभंग होती है वो नाग जशद प्लस बंग का मिश्रण होता है, उसको त्रिभंग वसम बोला जाता है। नाग केसर 40 ग्राम लेते हैं, श्वेत राल 20 ग्राम लेनी है, मलट्ठी 20 ग्राम लेनी है, बेलगिरी 20 ग्राम लेनी है। और पदरांतरक लो जो आती है, पदरांतक, ये कई पदरांतक बट्टी भी आती है, लेकिन आपने लो लेनी है, पदरांतक लो 10 ग्राम लेनी है। लो भस्म जो आती है वो 10 ग्राम लेनी है, कमरकस 30 ग्राम लेना है, मोचरस 30 ग्राम लेना है। इन सबको मिश्रण कर लीजिए और किसी अच्छे से कांच के डिब्बे में इन सभी चीज़ों को बारीक पीस कर डाल लीजिए। और चम्मच का तीसरा हिस्सा सुबह और शाम हल्के गर्म दूध से लेना है, सुबह शाम। तो सुपाच्य भोजन कीजिए, सलाद ज़्यादा लीजिए और पत्तेदार सब्जी ज़्यादा खाइए। और सुबह शाम जब आप ये दवा लो तो सुबह शाम आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को सुपारी पाक का भी ले लीजिए, क्योंकि सुपारी जो होती है वो संकोचक होती है और ये पानी को सोखती है, ठीक है। सुबह शाम सुपारी, अच्छी कंपनी का सुपारी पाक लें। और अगर आपको दवाई बनाने में या दवाई ना मिलने की स्थिति में आपको कठिनाई आती है तो आप संस्था से ये दवा कुरियर द्वारा मंगवा सकते हैं। जय श्री धन्वंतरी जी महाराज। धन्वंतरी जी महाराज आपको सेहत बख्शे, लंबी आयु बख्शे, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। जय भारत।